शुरू शुरू में तो वो लोग धमकी दे रहे थे कि अगर आपने पहले शुरू में जब डेथ हुई तो वो समथिंग कुछ अगले दिन से ही कहे कि बीबी की साइन करके भेजो, अगर आप नहीं देंगे बॉडी सिग्नेचर तो हम तो बॉडी कहीं भी फेंक देंगे। सर कुछ भी नहीं आया, बॉडी की हर एक ऑर्गन्स जो भी था, ब्रेन, किडनी, जो भी था ऑर्गन्स जो भी होती है बॉडी की, हर एक पार्ट मिसिंग। वेनेजुएला के समुंदर में मर्चेंट नेवी कर्मी की मौत के बाद देवरिया पहुंचा शव तो अंदर से गायब थे सारे अंग। डॉक्टर भी हैरान रह गए। ये मामला देवरिया जनपद के लंगड़ा बाजार टोला भगवानपुर निवासी 33 वर्षीय राकेश चौहान की वेनेजुएला में मर्चेंट नेवी के जहाज पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि कंपनी ने पहले मौत की जानकारी देने में भ्रमित किया और बाद में शव सौंपने में भी काफ़ी देरी की। पहला नंबर तो मेरे को जो है हक है वो मिलना चाहिए। 7 तारीख को मेरे को खबर आया, 7 तारीख को खबर आया, फिर बोले कभी होएगा, तो रात को फ़ोन किया तो बोले सुबह बताऊंगा। सुबह में बोले 11-12 बजे कि वो रहने गया। तो मैं अपने बहू को बताया नहीं था। मैं बोला मम्मी को बुला लो, लड़के को क्या कहा, कुछ चक्कर आया, गिर गया है, बुला लो, मैं अकेला रहेगी तो ये हो जाएगी। फिर मालूम पड़ा कि ख़त्म हो गया। यहाँ आने के बाद उसका हम लोग देखे तो कुछ था ही नहीं, अंग में कुछ भी नहीं था, सब निकाला हुआ था। हाँ, तो कैसे हम लोग माने? सब अभी फाइल मांग रहे, पेपर मांग रहे, मोबाइल मांग रहे, वो दे ही नहीं रहे लोग। अंग निकाल लिए गए तो क्या आशंका है आपको, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है कि मर्डर हो गया है। कुछ तो किया है लोग, बेचा है लोग, सब कुछ निकाल के सब कुछ कहे, कुछ तो क्यों किया है लोग। तो ऐसा नहीं पूछना चाहिए ना, हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं, चाहे पेपर दो चाहे कुछ भी को, पेपर तो देना चाहिए ना सर। कुछ भी नहीं दिए, अभी तक मोबाइल नहीं दिए उसके, तो उसमें क्या पुरावा है, क्या बात किया क्या नहीं बात किया। हम तो मांग रहे हैं। बम्बई में गए, बोले लोग 1 हफ्ता 10 दिन में बॉडी जाएगी, नहीं आया। फिर बोले गांव में जाओ, गांव में आए 1 महीने के बाद बॉडी आई। सर मेरे पति मर्चेंट नेवी में थे, उनका डेथ जो है वो वेनेजुएला में हुआ है, लेकिन उनकी मृत्यु की उन्होंने कुछ पुष्टि नहीं की। उन्होंने बस मेरे ससुर से इतना कहा कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, गिर गए हैं, उनका तबीयत खराब हो गया है, हम लेकर जा रहे हैं उनको दवा के लिए, बस इतना उन्होंने बोला। और उसके बाद वो समथिंग हमको 1 महीने बाद बॉडी दिए। हम लोग बहुत बार बोल रहे कि हमको बॉडी दे दो, बॉडी दे दो। पहले तो वो लोग शुरू में तो वो लोग धमकी दे रहे थे कि अगर आपने पहले शुरू में जब डेथ हुई तो वो समथिंग कुछ अगले दिन से ही कहे कि बीबी की साइन करके भेजो, नहीं तो हम बॉडी। हम लोग बोले ऐसे कैसे भेज दें, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये तो बताओ। तो कह रहे हैं कि नहीं, अगर आप नहीं देंगे बॉडी सिग्नेचर तो हम तो बॉडी कहीं भी फेंक देंगे। तो उसके बाद फिर बॉडी के लिए हम लोग सिग्नेचर दिए। उसके बाद मुंबई जा कर के, उसके बाद जब 1 महीने के बाद उन्होंने हमको बॉडी दिया, 1 महीने के बाद बॉडी दिया। उसके बाद उन्होंने ये नहीं बताया था, ये हमको बताया ही नहीं कि कैसे क्या हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ था, उन्होंने हत्या किया था। और 1 महीने बाद बॉडी आई, जो कि वो लोग कुछ नहीं कहते कि हमसे ना ही परमिशन लिए, ना ही कुछ कहे। उन्होंने पीएम करवा लिया था, जो कि बॉडी की हर एक पार्ट मिसिंग थी। उसके बाद वहाँ पे बॉडी जब खोली गई तो वहाँ पता चला कि बॉडी जो है पहले से ही खोली गई है, पहले से ही पीएम करवाई गई है, जो कि ये बात हम लोगों को पता नहीं था। हम लोगों से उन्होंने कुछ नहीं कहा था कि हम पीएम करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं, कुछ नहीं। और जब फिर यहाँ के डॉक्टर देखे तो वो बोले कि अभी ये तो पीएम हो चुका है, हमको दोबारा जिलाधिकारी का वो परमिशन चाहिए। फिर अगले दिन हम लोगों ने परमिशन लेकर के गया, तो हम लोगों ने परमिशन लेकर गया तो वहाँ पे बॉडी की पीएम हुई, प्रशासन के सामने, सबके सामने बॉडी की पीएम हुई। सर कुछ भी नहीं आया, बॉडी की हर एक ऑर्गन्स जो भी था, ब्रेन, किडनी, जो भी था ऑर्गन्स जो भी होती है बॉडी की, हर एक पार्ट मिसिंग, कुछ नहीं था। कंपनी तो मेरे साथ शुरू से ही फ्रॉडगिरी कर रही है। वो मुझे मैंने साइन नहीं किया था, उन्होंने मुझे रिसीविंग पे मेरी नकली साइन करके भेज दिया। उसके बाद मैं देखी तो मैं तो एकदम शौक ही रह गई कि उन्होंने मेरा नाम अंजना नाम से, जो कि मेरा नाम अंजना नहीं रंजना चौहान है, रंजना चौहान है, और मैं हिंदी में नहीं इंग्लिश में साइन करती हूँ। और वो लोगों ने रिसीविंग पे हिंदी में अंजना नाम से फर्जी साइन करके डाल दिया था। मेल सबको डाला गया था, डीजी शिपिंग, विदेश मंत्रालय,
दिल्ली मंत्रालय, अन्यथा जो भी हैं शिपिंग से, हाँ सबको हमने मेल डाला, कहीं से कुछ नहीं आया कि जो मुआवजा है वो हमको दी जाए और जो भी फंड है वो हमें मिले। और हमारे फैमिली में मेंबर में ज़्यादा लोग नहीं है। मेरे गोद में मेरा एक 6 महीने का बच्चा है जो कि उसका भविष्य एकदम अंधकार में है। और हम यही चाहते हैं सरकार से कि जो ये किए हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, हमको न्याय चाहिए। देखिए, उनकी मृतक का नाम राकेश चौहान था। उनकी पत्नी रंजना चौहान के एक लेटर आया था मेरे पास सीएमओ का, और उसमें रिक्वेस्ट किया गया था कि मेरे पति की बॉडी जो वेनेजुएला में डेथ हो गई है और वो आने वाली है और उसका पीएम चाहते हैं। मैंने उनको थ्रू प्रॉपर चैनल जो है गाइड किया उनको फ़ोन के द्वारा ही कि आप डीएम सर के यहाँ एक लेटर और एसपी सर के लिखिए और मैं पीएम करवा दूँगा, मैं तैयार हूँ, क्योंकि उनकी गाइडलाइन जरूरी होता है। उसमें जब कराया गया था 4 तारीख को, उनको 4 जून को बॉडी आई थी और 5 तारीख को पीएम हुआ था। हमारे 3 डॉक्टरों को पैनलों द्वारा किया गया था और जहाँ तक उनसे सूचना मिली कि उसमें जो पीएम हुआ था उसके अंडर जो है बहुत सारे आर्गन जो है नहीं थे, मतलब कि हिस्टोपैथोलॉजिकल के लिए या जो भी चीज़ हो उसके लिए वो दिए होंगे, वो सिर्फ ऑब्सेंट था, नहीं था, उसमें मिसिंग था। मैं डॉक्टर संजय गुप्ता, डिप्टी सीएमओ और नोडल प्रभारी हूँ पीएम हाउस देवरिया। राकेश वर्ष 2025 में नौकरी के लिए वेनेजुएला गए थे। वहां परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। उनके पीछे उनकी पत्नी, 6 माह का बेटा और अन्य सदस्य परिजन भी रह गए हैं। अब मृतक के पिता ने सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि शासन प्रशासन पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाता है कि पीड़ित ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाता रहेगा। IBC 24 अमित राजपाल, देवरिया।